हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। गहरा एस्ट्रोलॉजी ग्रुप से जय का आप सभी को प्रणाम। तो भैया देर हो गई, आज संडे हो गया और वीकेंड वीडियो नहीं डाल सका। बहुत कुछ काम रहता है भैया। पूरे वीक का देखने के लिए एक तो लास्ट वीक का सारा अपडेट करो, मेरे अकाउंटों का, दूसरे के जो बड़े अकाउंट है मेरे पास उसका, और फिर एस्ट्रोलॉजी वगैरह। देखो आप लोग यार लाइक बहुत कम आ रहे हैं। अब थोड़ा सा देखो यार, मैं कितना काम कर रहा हूँ, मतलब आप लोगों को कितना सारा दिया, यहाँ पे कितना सारा, ये सारी चीजें हैं। यहाँ पे देखो ये कितनी सारी चीजें, मतलब ऐसे नहीं हो जाता है भैया। ये एस्ट्रोलॉजिकल नक्षत्र, एस्पेक्ट, कोटा चक्र, अष्टावक्र, वैदिक टाइमिंग, D9 में क्या हो रहा है, पूरा का पूरा कंपाइल करके आपको दे रहा हूँ, फिर भी आप लोग यार लाइक नहीं आ रहा है। लाइक कर दो भैया, लाइक करना ना भूले। इतना सारा रिसर्च करके दे रहा हूँ तभी जाके भैया, कहीं ऐसे ही हवा में बात करने से ठीक नहीं हो जाता है ना। बाकी तो लोग बोलते हैं हाँ ऊपर जाता है, जाना है, जा रहा है, ऐसा लग रहा है, लेकिन एक चीज खराब है उसमें, ये है तो नीचे आ सकता है। भाई ऐसा नहीं है, यही लेवल टू लेवल पकड़ के चलो, खेल खत्म है, सिंपल। तो क्या लग रहा है भाई, मोमेंटम अभी क्या है, प्योर साइड, राइट, बिल्कुल, मतलब कहीं जा नहीं रही है मार्केट। पिछले अप्रैल महीने से वहीं ना वहीं पड़ी है, पूरा 1.5 महीना हो गया है। तो अभी ध्यान में रखें, कहीं भी झटका आ सकता है, ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ। इकोनॉमी में कुछ नहीं है, सिंपल है। मार्केट, लेकिन फिर भी बड़े लोगों के हाथ में है मार्केट। तो यहाँ पे डाउ में भी क्या है, बिल्कुल आप देखो तो यही यही लेवल मैक और ब्रेक लेवल है, वहीं पे खड़ा है। अभी उल्टा लटका है परसों, है ना। और निफ्टी भी हमारी वही है, पक्ष फंसी हुई है जंक्शन के अंदर, राइट। तो लेवल टू लेवल चलेंगे, और वीकली भी बात करूंगा क्या लग रहा है मुझे टोटल ओवरऑल। लेकिन उसके पहले भैया लाइक, नए लोग आए हैं तो सब्सक्राइब कर ले प्लीज, और लाइक करना ना भूले। कमेंट में कुछ ना कुछ लिखो भाई, कुछ ना कुछ, भगवान का नाम भी लिख दो एक बार। और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले। तो ये पीटीडी आती है ना, तो ध्यान में रखो यार, पीटीडी देखो कितना बढ़िया काम कर रहा है। ग्रीन कैंडल बनी और रेड कैंडल यहाँ पे ऊपर भागी थी इतने, और रेड कैंडल बनी 2 दिन नीचे आ गई। तो ये सारा ध्यान रखो भाई। लाइव में तो यार मैं कितने मैसेज ठोकता रहूंगा, इसमें 2 दिन से तो मैंने मैसेज भी कम कर दिए। ठीक है, थोड़ा सा काम में बिजी था। तो चलिए, सबसे पहले तो भैया डिस्क्लेमर यहाँ से, जो भी कहा जाता है वो मेरा पर्सनल यूज है, मेरा पर्सनल ट्रेडिंग प्लान है। इसके ऊपर आप ट्रेड ना लें। ट्रेड लेने से पहले अपने किसी भी फाइनेंसर एडवाइजर की सलाह जरूर ले लें। मैं सभी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ, और आपका हार्ड मनी अर्न मनी है। बिना स्टॉप लॉस, बिना हेज के कोई भी काम ना करें, अकाउंट को जिंदा रखे, है ना। चलिए, तो पहले तो ऑप्शन का डेटा देख रहे थे। ऑप्शन का डेटा क्या बोल रहा है, कॉल साइड इतनी बड़ी शॉर्टिंग हुई है, ये डेटा आपको मैंने दे दिया, है ना। तो इसको थोड़ा ध्यान से देखो भाई, उसमें बहुत कुछ है ना। ये पीसीआर है, मार्केट क्लॉक क्लोजिंग है, मैक्स पेन 200 पे खड़ी है, क्लोजिंग 176 पे है। यहाँ पे कॉल ज़्यादा है, पुट यहाँ पे कम है। 24,000 तक पुट कम है, 200 पे खड़ी है और 24,000 तक पुट कम है। तो ट्रैप किसको करेंगे भैया, यहाँ बराबर शराबर। तो ट्रैपिंग इसका ही हो सकता है अभी तो फिलहाल। एक बार नीचे जाती है समझो मार्केट,
और यहाँ ज़्यादा खड़ा हो जाता है कॉल से, कॉल ज़्यादा खड़ी हो जाती है तो फिर जाके यहाँ पे इसकी ट्रैपिंग हो सकती है। तो पहले पहले तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इसकी ट्रैपिंग होगी, है ना। चर्चा देखते हैं बाद में। तो इसमें भी बहुत कुछ है भैया, ये वॉल्यूम में कितना चेंजिंग आया है, ओपन इंटरेस्ट में कहाँ पे क्या चेंजिंग आया है। देखो यहाँ पे काफ़ी सारी कॉल शॉर्टिंग हुई है, 150 की, 200 की, 250 की, और यहाँ पे फुट कटी है ना। ये वॉल्यूम बाय स्ट्राइक है, मतलब कौन सी स्ट्राइक पे सबसे ज्यादा वॉल्यूम है, तो कॉमन है, 200 पे चल रही थी तो 200 पे होगी। ओपन इंटरेस्ट कहाँ कौन सी स्ट्राइक पे है और कहाँ पे बिल्टअप हुआ, तो ये मोटा मोटा इतना भी देख लो ना आप तो काफी है। नीचे का ये पोर्शन पढ़ लेना, तो कॉल में सारे शॉर्ट बिल्टअप बहुत कुछ हुआ। और पुट में देखो यहाँ पे 24,200 में लॉन्ग बिल्टअप हुआ, 350 पे अनवाइंडिंग, मतलब पुट वाले निकले 350 400 पे प्रॉफिट बुक किया है, और 200 पे लॉन्ग बिल्टअप हुआ है, और यहाँ पे 24,200 पे शॉर्ट बिल्डअप हुआ कॉल में। तो ये सारा देखो आप खुद, डेली में ये दे देता हूँ पूरा आप लोगों को, इतना मेहनत करके बनाया है मैंने तो कुछ काम लगे हुए। चलिए तो ये देखो भाई, कितने सारी पूरे मंथ का मैंने निकाल दिया। तो यहाँ पे मोटा मोटा तो 11th को बैरिस स्कोरिंग आ रही है 43 की, 12th को भी 27 की, -27 बैरिश है, 13th को थोड़ा ज़्यादा आ रहा है, 14th को बैरिश है, 15th को बैरिश। देखो ये कुछ अलग अलग टाइप से निकल, तो इस पे मतलब कोई यहाँ पे तो मोटा मोटा बैरिश दिखा रहा है, लेकिन मैं बोलूंगा आगे क्या लग रहा है मुझे। तो कुछ बैक टेस्ट के हिसाब से तो बैरिश चल रहा है ना। ये मैंने क्या है, कुछ जो बड़े प्लैनेट्स है, मतलब जो मार्केट को इफेक्ट करते हैं, वो कौन से नक्षत्र में है और कौन से एंगल एक दूसरे के साथ बना रहा है, मतलब सैटर्न, मार्स, जुपिटर, विनस और मून और सन, इतने प्लैनेट्स एक दूसरे के साथ कौन सा एंगल बना रहा है, उसके ऊपर मैंने स्कोरिंग निकाला है। तो ये तो पूरा मतलब 11-12 बैरिश बोल रहा है, 14 भी बैरिश बोल रहा है, 15 भी बैरिश बोल रहा है। ठीक है, चलिए इसके ऊपर ज्यादा कोई भरोसा रखना नहीं है। जैसा हम लोगों ने यहाँ पे देखा, तो आप लोग यहाँ पे देखो, ये 2 दिन मतलब 13 और 14 अष्टक वर्ग के पॉइंट डाउन, 11th में अष्टक वर्ग के पॉइंट डाउन, और यहाँ पे कोटा चक्र क्या बोल रहा है, कोटा चक्र न्यूट्रल, 12th को लॉन्ग, 13th को माइल्ड लॉन्ग, 15th को माइल्ड लॉन्ग, बराबर। अब यहाँ पे नक्षत्र के अंदर सारे दिन बुलिश है, नक्षत्र सारे बुलिश है, राइट। और एस्पेक्ट में कोई बड़ा मेजर हैवी एस्पेक्ट नहीं है, लेकिन भैया राहु और मून देखो, मंडे के दिन, चलो वो भी बाद में बोलता हूँ। और ये स्टैंड फोरकास्ट मॉर्निंग में नेगेटिव है, तो ऊपर जा रही है तो सेल ऑन हाई देखेंगे छोटे से स्टॉप लॉस, छोटे छोटे स्टॉप लॉस से काम करना। मॉर्निंग में 11 बजे तक, 11 बजे के बाद पॉजिटिव है ऑलमोस्ट 2:15 तक, तो वहां पे नीचे जा रही है पॉजिटिव और नीचे जा रही है, तो बाय ऑन डिप देखेंगे, नीचे जा रही है तो बाय ऑन डिप देखेंगे, बराबर। और फिर 2:15, 2:15 के बाद सेल ऑन हाई देखेंगे एज पर स्टैंड फोरकास्ट।
चलिए मंडे के लिए आ जाता है यहाँ पे। बहुत इजी है, 24,200 और 24,175। इसके नीचे सेल ऑन हाई कहाँ तक? 100 120। 100 120 तोड़ता है तो थोड़ा और वीक होगा, लेकिन सेल ऑन हाई ही ढूंढूंगा। नो डायरेक्ट सेल। डायरेक्ट सेल कहाँ पे? यहाँ पे खुल जाती है तो ठीक है, मैं सेल करूंगा यहाँ तक, फिर रुक जाऊंगा, फिर ऊपर जाके नीचे आती है तब जाके छोटे से स्टॉप लॉस से सेल, छोटे से स्टॉप लॉस से सेल। और ऊपर में 200 के ऊपर बाय ऑन डिप कहाँ तक? 395 375। ये एक रेजिस्टेंस जोन आएगा, देखो यहाँ पे पूरा रेजिस्टेंस जोन, राइट? तो यहाँ पे रेजिस्टेंस जोन आएगा तो यहाँ पे सेल ऑन हाई ढूंढेंगे, और एक बार 395 के ऊपर निकल जाती है तो ये जो लाइन है इसका ब्रेकआउट मारेगी, वहां पे फिर बाद में सेल नहीं, नो सेल। भले यहाँ पे डबल टॉप के पास भी आती है तो सेल नहीं करेंगे, मतलब 395 के ऊपर सेल ऑन हाई नहीं, वहां तक रुकती है जहां पे तो सेल ऑन हाई देखेंगे। पहले बाय ऑन डिप और फिर सेल ऑन, इस टाइप से। ओके, बाय ऑन डिप करते जाएंगे और फिर सेल ऑन। चलिए, तो टाइमिंग में भैया 10:15, 10:45, ये इम्पोर्टेंट टाइमिंग है। 12:15। देखो मंडे के दिन एक तो मून राहु के नक्षत्र में है, हाँ सतभिसा में है, तो राहु का नक्षत्र है। आप न्यूमेरिकल टोटल मारो तो 8, सब जगह राहु राहु। कोई भी साइड बड़ा मुंह आ सकता है, थोड़ा सा ध्यान रखें। ट्रैप मुंह जिसको बोलते हैं, ट्रैप मुंह आ सकता है, थोड़ा ध्यान रखें। और ये 12:15 के आजू बाजू का टाइम थोड़ा ध्यान रखें। उसके पहले अगर मार्केट ऊपर जा रही है तो 12:15 से लेकर पौने 1 तक कहीं से भी टॉप बना के एक बार बड़ी रेड कैंडल बन सकती है, हॉर्ली। अब ये याद रखना भाई आप लोग, अब वो टाइम पे मैं मैसेज करूँ ना करूँ पता नहीं। और टाइमिंग है 1:15, 2:15, 2:15, 1:15, 12:15, 10:45, 10:15, हाफ आवर कैंडल। ओके, चलिए तो अभी वीकली का पूरा देख लेते हैं, मुझे क्या लगता है। तो वीक ऐसा भैया खराब मार्केट है कि लेवल पकड़ के चलना, कहीं भी लेवल में मिसमैच ना हो। तो मोटा मोटा गेन लेवल आप लोग ध्यान में रखें, नजदीक वाले 24,130, 24,130 और 24,365, ये दो इम्पोर्टेंट लेवल है। और उसके ऊपर वाले इम्पोर्टेंट लेवल में 24,620, 23,800। डेली क्लोजिंग 365 के ऊपर जाती है, सेल ऑन हाई बंद। 24,620 के ऊपर जाती है, स्ट्रांग हो जाएगी। 23,800 के नीचे चलती है, वीक हो जाएगी। 130 के ऊपर चलती है तो ऊपर के लेवल पे ही सेल ऑन हाई करेंगे, और क्लोजिंग 365 के ऊपर आ जाती है तो सेल ऑन हाई बंद करेंगे।
डन। इम्पोर्टेंट गेन डेट, इम्पोर्टेंट गेन डेट आ रही है 13/05/2026 और एक छोटी डेट 14/05/2026, ये छोटी डेट है। तो इन शॉर्ट में 13 तारीख को हम लोग ध्यान में रखेंगे। तो इम्पोर्टेंट गेन डेट होती है तो उसके आगे पीछे 1-2 दिन गिनते हैं हम लोग। तो 13 और 14 दोनों डेट ध्यान में रखें। ऊपर जा रहा है तो मार्केट करेक्ट हो सकती है, नीचे जा रहा है तो मार्केट बाउंस मार सकती है। ये इम्पोर्टेंट डेट है 13। मंडे के दिन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, थोड़ा सा संभल के चलना, जितना हो सके उतना कम पोजीशन रखना और फटाफट प्रॉफिट दिखाना। देखो मार्केट तो लंबी जाएगी भैया, हमारे लिए लंबा नहीं है। एआई का जमाना है, एआई वाले कमा रहे हैं भाई। वो भी कुछ नहीं कमा रहे, क्या नीचे जाते हैं तो तब तक सेल मारते हैं, फिर उनके स्टॉप लॉस। हम लोग तो बीच में खा लेने का, लंबा मुंह जाता है बीच में खा लो। यहाँ पे सेल का मौका मिला, मारो सेल, खत्म करो, फिर सेल का मौका, मारो सेल, खत्म करो। तो मैंने इंपॉर्टेंट गेन डेट भी दे दी, इंपॉर्टेंट लेवल दे दिए। अब मोटा मोटा मुझे क्या लगा है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 11-12 डाउन रह सकती है अगले वीक से। देखो मार्स भी राशि परिवर्तन कर रहा है, सन विनस भी राशि परिवर्तन कर रहा है, तो चीजें कुछ नॉर्मल सी हो रही है नेक्स्ट वीक से। अब हम लोग देख रहे हैं कि इतनी खाना खराबी के बाद भी मार्केट गिर नहीं रहा है, तो फिर ऐसा ही मान के चले कि चीजें शांत हो रही है, एस्ट्रोलॉजिकल शांत हो रही है, तो मूव स्लो अपसाइड का ही है आने वाले दिन। एटलीस्ट ये वीक में, ये वीक में मुझे लग रहा है कि मार्केट ऐसे ही जाएगा अपसाइड, राइट। अगर नीचे रहता है तो 11 अदरवाइज ऊपर तो फिर 13 को तड़ करके मारेगा नीचे, और फिर 14 को 14-15 वापस ऊपर। तो मोटा मोटा अपसाइड देखो तो पहले 2 दिन मतलब 11 और 12 सेल ऑन हाई देख सकते हैं, और 13 तारीख 13-14 बाय ऑन डिप और 15 सेल ऑन हाई, ऐसा है। लेकिन रोज के वीडियो में देखेंगे, लेवल टू लेवल चलेंगे, ये मार्केट का कोई भरोसा नहीं है किस साइड जाए, और एक बड़ा मुंह आ सकता है, तो बहुत सोच समझ के चले, है ना। कहीं ट्रैप ना हो, ये अकाउंट जीरो ना हो जाए, खड़े रह जाओ कि हाँ भाई ऊपर की साइड का ही लग रहा है और मार्केट नीचे जाना बड़ा मुंह स्टार्ट कर दे, आपका अकाउंट जीरो ना हो जाए, तो उतना ध्यान में रखना है। तो काफी भैया लाइक वाइक किया कि नहीं आप लोगों ने? लाइक करो भाई, लाइक करो, लोगों के साथ शेयर करना नहीं भूलना है, कमेंट में कुछ ना कुछ लिखो, है ना। तो और क्या रह गया भैया, डाव का भी देख लिया, लटका हुआ है, निफ्टी का देख लिया, निफ्टी, सेंसेक्स सब साइड में ही है, राइट। अभी फिलहाल तो साइड में मोमेंटम है, और यहाँ भी कंफ्यूजन साइनिंग है ना। यहाँ पे हम लोग ने देखा अष्टक वर्ग के पॉइंट में कंफ्यूजन है, 2 दिन साइड में है, 2 दिन बेरिश है, 1 दिन बुलिश है। कोटा चक्र में बुलिश ही दिख रहा है, नक्षत्र बुलिश है, और एस्पेक्ट कोई मेजर एस्पेक्ट नहीं है जो लॉन्ग टर्म इफेक्ट करे, छोटे छोटे एस्पेक्ट बीच बीच में आ रहे हैं, वो मैंने आप लोगों को दे दिया, राइट। डॉट मार के दिया है मैंने आप लोगों को,
ब्लू डॉट है वो पॉजिटिव है, रेड डॉट है नेगेटिव है। वहाँ पे टाइमिंग भी है, काफ़ी सारे मार्केट के टाइमिंग में आ रहे हैं, उस टाइम देखना है, कुछ ना कुछ होता है ऊपर नीचे। तो चलिए, बहुत लंबा वीडियो हो गया है, आप सब लोगों ने ध्यान से सुना, आप सबका धन्यवाद। थैंक यू।